आज हमारा पहला वर्चुअल पॉडकास्ट जो कि आरजे राहुल रमेश के साथ में आज गेस्ट हैं अनिल मौर्य जी। और अनिल मौर्य जी, आपका स्वागत है। और नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। एंड सर, शुरुआत करने से पहले हम आपके बारे में थोड़ा हम बताएं अपनी ऑडियंस को। आज हमारे साथ में अनिल मौर्य जी हैं जो कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक अच्छे खासे ट्रेनर भी हैं। अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे के साथ वो अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। और इस वर्चुअल पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक इन्वेस्टर को और एक ट्रेडर को क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सर, पहला सवाल हम आपसे शुरू कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। यस यस सर, बिल्कुल सर। सर, अगर आप देखें कि अभी जो आज का दिन है वो आज धनतेरस का दिन है। और मार्केट में अगर आप यस देखें तो बहुत सारी चीजों की डिमांड है। अगर नए कपड़ों से लेके घर की सजावट से लेके और चांदी और सोने की खरीदारी भी है। राइट। अगर आप इस यस बारे सर। में जानते हो कि ऑडियंस को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जानते हो तो सोना और चांदी का भाव वो उस तक पहुंच चुका है जहां पर अभी हमारी इतनी लिमिट नहीं है कि हम इतनी क्वांटिटी में खरीद पाए। बट सवाल मेरा पहला जी। अनिल जी आपसे यही है कि काफी बढ़ चुका है चांदी और सोने का भाव। राइट। तो क्या अभी भी राइट। एक इन्वेस्टर को अपनी शुरुआत कर लेनी चाहिए, और अगर हाँ तो वो कैसे की जाए सर? ओके। तो सर, सबसे पहले आपको, आपके टीम को और आपके व्यूवर्स को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो है माँ लक्ष्मी सबको अच्छा खासा धन प्रोवाइड करे। तो सर, रही बात अगर सोने चांदी की, तो जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2-3 सालों में जी जी। सोने चांदी का भाव बहुत बढ़ा है। हम्म। सो 2020 से 2025 तक अगर देखें तो सोने का भाव या चांदी का भाव करीब करीब 3 गुना इंक्रीज हुआ है। यानी अगर हमने सोना 2020 में देखे तो करीब 50,000 के आसपास का प्राइस था। आज 1,30,000 के आसपास जो है प्राइस आ चुका है तोले के हिसाब से। तो भाव तो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन जब ये सोना 80,000 70,000 था, तब भी लोग बोलते थे कि अब ये नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़ चुका है। फिर भी सही बढ़ता कह रहे बढ़ता हैं। आज 1,30,000 आ चुका है। राइट। तो सोना चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस कभी भी नहीं रुकने वाली है। यानी अगर हम ऐसे सोच रहे हैं कि 1,30,000 आ गया है, अब शायद यहां से नहीं बढ़ेगा, तो ये हमारी गलती है। क्योंकि इसकी जो सप्लाई है ये बहुत ही लिमिटेड है। कुछ कंट्रीज के पास है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। यूज ओवरऑल वर्ल्ड में किया जाता है। मल्टीपल यूजेस है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का यूज इंडस्ट्रियों में किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है, बहुत जगहों पे किया जाता है। तो यानी डिमांड जो है इतना ज्यादा है कि इनकी प्राइस रुकने वाली नहीं है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि एक रैली के बाद थोड़ा सा समय ले, फिर से वापस बढ़ने के लिए थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्ट हो सकता है। लेकिन एट द एंड आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखते हो तो सोने चांदी का भाव हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम ये नहीं सोच सकते कि अभी ये बहुत बढ़ चुका है, यहां से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ये भाव जब जब ये भाव 70-80 हजार था, या इवन 1 लाख आ गया, तब सब लोग यही बोलते थे कि अभी चांदी का भाव, सोने का भाव बहुत बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर आप आज हम देखें तो बहुत और भी आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमें रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब रही बात क्या इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो देखो, प्राइस को टाइमिंग करना कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये गलत होगा। हाँ, हम इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं कि इसमें हम एक एसआईपी टाइप इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि हर महीने कुछ अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करते जाए, और उसकी शुरुआत चाहे तो आज धनतेरस के दिन से आप कर सकते हैं। ओके, सो वेरी ये नाइस। कहना कि इस प्राइस पे जो है नहीं करना चाहिए, गलत होगा। हो सकता है प्राइस आगे 10-20 हजार रुपए से नीचे आ सकता है, लेकिन हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड और सिल्वर में, तो एक तो तरीका है कि आप फिजिकली खरीद के घर में रखिए। हम्म। लेकिन अगर आप फिजिकली खरीद के घर में रखते हो तो एक सबसे बड़ा टेंशन होता है चोरी होने का, पहला। बिल्कुल, कि कभी सिक्योरिटी रीजन भी की जो है, वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। राइट, कि आपने कई साल इकट्ठा किया और एक दिन में गायब हो गया। जी जी जी। दूसरा चीज होता है वहां पे मेकिंग चार्जेस होते हैं ज्वेलरी के, प्लस जो टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो इसके लिए डिजिटल सुविधा भी है, आप डिजिटल रूप से आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीका है ईटीएफ।
तो मार्केट के अंदर कई सारे गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ अवेलेबल है, जिसे एक तरीके से आप म्यूचुअल फंड की तरह आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ खरीद सकते हो। और वो जो है आप आपके डिजिटली आपके जो है ऐप के ऊपर, एक ऐप के ऊपर वो सुरक्षित रहेगा। वहां से चोरी भी नहीं होगा, वहां पे आपको टैक्सेस भी नहीं लगेगा, वहां पे आपको कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं रहेगा। जो ग्रोथ सोने में होगा, फिजिकल गोल्ड में होगा, वही ग्रोथ आपका ईटीएफ के गोल्ड में भी होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट आप जो है जिसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक कार्ड में ओपन कर सकते हैं। और स्टॉक कार्ड प्लेटफॉर्म जो है अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, काफी सेफ है। तो यहाँ पे जो बहुत आसानी से आप जो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में। बट राइट मुझे राहुल जी, ऐसा तो लगता इस है। तरह से। जी जी। हाँ। सॉरी सर, प्लीज यस यस बताएं। बोलिए। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। यस यस बोलिए। ओके, बट अगर देखा जाए सर, नॉर्मली अगर आप 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो दो हम्म। गुना से ज्यादा का रिटर्न हमें दिया है गोल्ड ने। करेक्ट है। तो करेक्ट है। आपने जैसे अभी वर्ड लिया ईटीएफ के बारे में, कई बार हमने जी कई वीडियोस में सुना है कि ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट, और आजकल तो ट्रेडिंग भी होने लगी है, क्योंकि ऑप्शन जी ट्रेडर जी के मायने से अगर आप देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नाइन्टी जी। परसेंट से ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। राइट। तो राइट ईटीएफ को राइट। क्या हम एक अगर आपने कहा कि गोल्ड का ईटीएफ है, सिल्वर का भी ईटीएफ है, हम्म तो ऐसे कोई चुनिंदा नाम हम्म। जो आप सजेस्ट कर पाए, जो आप बता पाए इस बारे में। देखिए जो है, अगर हम जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको एसआईपी टाइप या लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड सिल्वर के कई सारे, टाटा सिल्वर है, टाटा गोल्ड है, या निप्पॉन का गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है। तो ऐसे कई सारे एएमसीज के गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ है। नामी गिरामी तीन चार जो है एएमसीज के ईटीएफ अवेलेबल है। तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, यानी कि आप हर महीने आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। आप इवन जो है वो इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप 500, 1000, 10,000, लाख रुपए इन्वेस्ट करो। आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हर मंथ आपके अकाउंट से 100 रुपए कटेगा और वो आपका इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है करना इसे। तो आप एसआईपी भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास अभी पैसा आ गया 500, 1000, 2000, 4000, तो आप वन टाइम भी उसी ईटीएफ में आप खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्ट टर्म, जैसे अभी सोने का भाव अभी सडनली पिछले 3-4 महीनों में आप देखोगे तो 1 लाख से 1,30,000 आ गया। तो अगर आपने 1 लाख के भाव पे अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदे होते थे और आज 1,30,000 है, तो आप उसे बेच भी सकते थे। यानी कि राइट। इसे आप ट्रेडिंग की तरह भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस होता है, जैसे एक होता है म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड होता है, वो चीजें जो है ईटीएफ के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे चार्जेस वगैरह बहुत कम होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेडिंग की तरह आप यूज कर सकते हो। यानी जब भी अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट की रीडिंग करना आता है, जी जी। उसकी एनालिसिस करके आप इसके अंदर एक ट्रेडिंग की तरह कर सकते हो कि आपको जब भी लग रहा हो कि गोल्ड का भाव यहाँ से बढ़ने वाला है, आप उसे खरीद के आप उसे होल्ड करो। 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ गया तो आप बेच के प्रॉफिट भी बना सकते हो। यानी शॉर्ट टर्म में भी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ईटीएफ के थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी जो है ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लॉस करते हैं क्योंकि प्रीमियम होता है, और फिर वहां पे हम अपने पैसे गंवा देते हैं। इससे बेटर क्या है कि आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ खरीदिए, भाव बढ़ जाए तो बेच दीजिए। तो एक ट्रेडिंग की तरह आप यूज करो। अगर आप भाव नहीं बढ़ रहा है, होल्ड करिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसी चीज है कभी भी परमानेंटली नीचे नहीं आएगा। ये एट द एंड आपको ऊपर जाता ही दिखेगा। ओके। ओके सर। तो सर, दर्शकों को अगर मैं हम बता दें कि अगर आप ईटीएफ की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टॉक्स कार्ड का अकाउंट ओपन करके आप छोटे छोटे ईटीएफ्स में अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ में सर एक जी। और सवाल जुड़ता हुआ कि आपने बताया कि हम ईटीएफ के माध्यम से अभी गोल्ड और हम्म। सिल्वर, सोना और चांदी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी correct। शुरुआत कैसे की जाए, थोड़ा सा उसको आप बता पाएं सर। देखिए सर, सबसे पहले चीज तो है, इन चीजों को आपको पहले अच्छे से समझना है कि अगर आपको समझो, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ज्यादा कुछ हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा प्लेटफॉर्म को यूज करना आना चाहिए, ना स्टॉक कार्ड के प्लेटफॉर्म को यूज करना आना चाहिए, कैसे बाई करना, सेल करना है। इसके लिए मल्टीपल वीडियोज अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है जब आपको एसआईपी करना हो या आपको इन्वेस्टमेंट करना हो। मुश्किल कहाँ आती है, जब आपको ट्रेडिंग करना होता है। यानी आपका व्यू क्या था कि गोल्ड का भाव या सिल्वर का भाव अभी 1 महीने में बढ़ने वाला है, और आपने ऐसा सोचा और आपने गोल्ड सिल्वर खरीद लिया, लेकिन 1 महीने में भाव नहीं बढ़ा।
क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हो सकता है आपकी एनालिसिस गलत हो, आपने बॉटम पे ना खरीदा हो, टेक्निकल आपका उतना स्ट्रांग ना हो। तो अगर आपका पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है शॉर्ट टर्म है, तो उस टाइम पे आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो इतना ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्निकल वगैरह, क्योंकि आपकी एसआईपी आपने किया हुआ है, हर महीने आपके हर एक प्राइस पर आपका एवरेजिंग हो रहा है, खरीदी हो रहा है। एट दिन गोल्ड और सिल्वर भाव ऊपर जाने वाला है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, बेनिफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, और वो भी सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ये आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर जी। अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर जैसे भाग रहा है, ऐसे में और भी हम्म कोई कमोडिटीज है जहां हमें ध्यान देना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि आपका जो हम्म। लर्निंग का पार्ट है कमोडिटी के अंदर, वो और भी कमोडिटीज पे था, जैसे कि आप बताते भी हैं कि जो यस कमोडिटीज सर, हैं यस और सर। भी हैं, बिल्कुल। यस सर, यस सर। अगर आप देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, अच्छा सबसे पहले तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना ही क्यों है? देखो, इक्विटी की अगर हम बात करें ना, तो टोटल करीब 7,000 कंपनियां हैं। अब 7,000 कंपनियों में से ये सिलेक्ट करना कि आज किस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं सर। इस जो है, इसकी जगह पे अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे गिने चुने कुछ पांच छह स्क्रिप्ट है। यानी जैसे कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, ऐसे कुछ पांच छह स्क्रिप्ट है, पांच छह कमोडिटीज है। तो इनमें से सेलेक्ट करना कि कहाँ पे आज हमें ट्रेडिंग करना है, बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर हम कॉपर मेटल को छोड़ दे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो कि हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट डालता है, तो इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम भी होता है, अच्छा खासा डेली बेसिस पे मूवमेंट भी रहता है। जी और जी गोल्ड जी। और सिल्वर में तो है ही मूवमेंट, वॉल्यूम है ही, लिक्विडिटी है ही। तो ऐसे में अगर हमें ट्रेडिंग करना है, तो हम एक जो है अपने स्क्रीन पर चार्ट, चार्ट के ऊपर गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का अगर चार्ट लगा ले, तो हमें ट्रेड करना आसान हो जाता है। यही अगर इक्विटी की बात करें, तो 7,000 कंपनियां हैं, किस शेयर्स में करें, किस किस में बाई सेल, बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। तो एक तो हो गया बेनिफिट की तीन चार स्क्रिप्ट है, इसलिए जो है ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है, उसको समझना सीखना बहुत आसान हो जाता है। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम, लिक्विडिटी इस समय मिल रहा है कमोडिटी के अंदर, जो कि पहले नहीं था। लेकिन इस समय अच्छा खासा लिक्विडिटी और कमोडिटी जो है वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है। तीसरा ये है कि टाइमिंग, जैसे अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट का, तो ये सुबह 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। बिल्कुल। अब जो लोग सुबह ड्यूटी करने जाते हैं, काम पे जाते हैं, फर्स्ट शिफ्ट वगैरह जो भी ड्यूटी करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मार्केट में काम करना। जी वो जी। जॉब करते करते वहां पे करते हैं और लॉस करते हैं। ये जो 90-95% लोग लॉस कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम यही लोग हैं जो काम करते करते ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके सही लिए कह रहे हैं मेरी एक सर, सुझाव जितने रहेगी। दर्शक हैं ना, शायद मुझे हाँ, लगता है उसमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जो टाइम की वजह से अपने लॉसेस को बुक कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, यस 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 सर, यस सर। तो उन सभी लोगों के लिए मेरी सुझाव ये रहेगी कि आप लोग अगर टाइम नहीं है, काम पे है, तो प्लीज ट्रेडिंग मत करिए। आपके लिए एक मार्केट और है, कमोडिटी मार्केट, जो कमोडिटी। सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक चलता है। तो आप दिन भर में अच्छा खासा अपना जॉब करिए, ड्यूटी करिए, शाम को आने के बाद 4 बजे 5 बजे के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम मूवमेंट रहता है कमोडिटी मार्केट में, इसमें आप ट्रेडिंग करिए। रात को 11:30 बजे तक चलता है, 5 बजे से लेके आप 9 साढ़े 9 बजे तक आराम से इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं नॉलेज लेकर। और जो है बाद में आप आराम से जो है, क्योंकि 10 बजे साढ़े 10 के बाद उतना मूवमेंट नहीं रहता है, तो 9 साढ़े 9 10 तक आप करके बंद करके प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। अब हम बात करें अगर कहाँ पे हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, तो सबसे जो मेन कमोडिटी वो चार है, वो है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। जी। अब बात करें अगर कि इनमें ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए सर, तो हम्म। कैपिटल जो है बहुत कम लगता है सर, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सर 500 रुपये लगता है, 500 से 1,000 रुपए। मतलब अब आपने कहा 500 कि से, कमोडिटी यस, वो भी 500 रुपए से शुरू की जा सकती है? 500 से 1,000 रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। क्योंकि ओके। जो भी कमोडिटीज है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, इनके मिनी वर्जन्स भी है, यानी मिनी लॉट्स भी है। यानी कि जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें, जी तो गोल्ड के चार पांच अलग अलग लॉट साइज के जो है वैरायटी के गोल्ड अवेलेबल है। यानी जैसे गोल्ड मेगा हो गया, जी। राइट, जिसका जो है लॉट साइज 100 तोले का है। हम्म। ऐसे ही गोल्ड एम है, गोल्ड मिनी है, जिसका हम्म। जो है लॉट साइज 10 तोले का है। जी ऐसे जी। ही गोल्ड 10 है, गोल्ड 10 जो कि रिसेंटली आया हुआ है, इसका लॉट साइज जो है 1 तोले का है। ऐसे ही जो है गोल्ड गुनिया और गोल्ड पिटल भी है, जिसके ओके। लॉट साइज जो है 8 ग्राम और 1 ग्राम के है। तो गोल्ड पिटल में काम करने के लिए सिर्फ सर 500 रुपये लगता है आपको।
तो अगर आप कमोडिटी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो मैं नहीं ऐसा बोलूंगा सीधा आप मेगा से स्टार्ट करिए, यानी 100 तोले से स्टार्ट करिए। आप एटलीस्ट जो है 500 रुपए लगा के गोल्ड पीटर में पहले प्रैक्टिस तो करिए, और फिर उसके बाद स्टार्ट करें। जैसे सिल्वर की बात करें सर, सिल्वर मेगा है, मिनी है, माइक्रो है। क्रूड की भी जो है क्रूड मेगा और मिनी है। तो अलग अलग लॉट साइज है। आप इन चीजों को अगर अच्छे समझ जाओ तो आपको जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो और इंट्राडे करके काम के साथ साथ लॉस करो। आप इनमें भी टाइम देकर अगर ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इवनिंग में ट्रेड करके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपने तो एक सुझाव भी दिया, साथ में ये ज्ञान भी दे दिया कि आखिर अपने लॉस कम करने तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है यस सर। सर। अब अगर हम बात करें एक इन्वेस्टमेंट जो कि हमें एक हॉरिजन होता है सर, मेरा एक लंबा समय का अरसा है हाँ। कि मैं 5 साल का विजन रखता हूँ, 10 साल का विजन रखता हूँ। ऐसे में अगर अभी हम्म। ईटीएफ अगर मैं गोल्ड का या सिल्वर का लेना चाहूँ, हम्म। तो मेरा हम्म। हॉरिजन कितना होना चाहिए सर? कुछ आइडिया दे पाए आप? यस सर, देखिए जैसे अगर आप समझो गोल्ड सिल्वर में करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2-3 सालों में गोल्ड की प्राइस अच्छी खासी ऊपर आई है। तो सबसे पहला सुझाव यही रहेगा तो कि आप एसआईपी करिए। यानी वन टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय आप हर महीने इन्वेस्ट करिए, ताकि आपकी जो प्राइस हो एवरेजिंग हो और एक मीन लेवल पे आपकी बाइंग प्राइस हो, पहला। दूसरा, आपका जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए कम से कम 5 साल का तो होना चाहिए। ओके। एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 5 साल का होना चाहिए। क्योंकि अगर हम 5 साल के ड्यूरेशन में अगर हम गोल्ड की मूवमेंट देखें तो 2015 से 2020 तक के ड्यूरेशन में गोल्ड ने लगभग 130% का रिटर्न दिया था। और 2020 से 2025 के ड्यूरेशन में अगर देखें तो गोल्ड ने 240% का रिटर्न दिया है। यानी ये जो रिटर्न है 5-5 साल में ये इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेड है लेकिन डिमांड इसकी अनलिमिटेड है। तो इस वजह से हर 5 साल में ये रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है अगर आज आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो अगले 5 सालों में जो 240% मिला है हमें पिछले 5 साल में, वो अगले 5 सालों में हो सकता है 300% रिटर्न मिल जाए। तो इसीलिए कम हम्म। से कम ड्यूरेशन 5 साल रख के चलिए। इससे ज्यादा आप जितना रखते हैं उतना ज्यादा आपका बेनिफिट। बहुत और एक बढ़िया। सर सिल्वर के बारे में मैं आपको बता दूं। जी जी। करंट सिचुएशन ऐसा है सिल्वर का कि सिल्वर की सप्लाई नहीं है। यानी सिल्वर जो है फिजिकली मिल नहीं रहा है। इसी वजह से अगर आप पता करेंगे तो जो सिल्वर का भाव डिजिटली हमें दिख रहा है मार्केट में वो करीब 1,50,000 60,000 दिख रहा है पर जी। किलो। लेकिन अगर हम फिजिकली जाके पता करें तो करीब 1,80,000 चल रहा है। इसीलिए हम्म। कुछ कुछ सिल्वर ईटीएफ ने अभी रिसेंटली जो है अपने बाइंग को बंद किया है, स्टॉप किया है उसके अंदर बाइंग। तो यानी राइट। कि ये सिचुएशन है सप्लाई का। तो ये समझ लीजिए किसी भी चीज की अगर सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि डिमांड की वजह से। तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट इन सब चीजों के अंदर, कमोडिटीज के अंदर स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपने ओके सर। बताया इस बारे में। अगर आप दर्शकों को, हम ऑडियंस को बता दें कि अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है तो जैसे कि सर ने बताया कि ईटीएफ आपके लिए एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे खासे रिटर्न के साथ में जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सर, अगर मैं इसकी एंडिंग देना चाहूं और जाते जाते आपसे एक छोटा सा ज्ञान जो मेरे दर्शकों को देना चाहें, तो प्लीज वो आप क्या देना चाहते हैं सर? क्योंकि आज धनतेरस है, धनतेरस के उपलक्ष्य में अगर आप देखें तो मैं चाहता हूं कि लोगों की शुरुआत एक इन्वेस्टमेंट से हो, कि ना कि खर्चे की तरफ जाए। जी सर, देखिए पहला नंबर तो देख हमें हमें अगर कुछ भी काम करना होता है तो हमें उसका अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए। तो जी। इसी तरह से जब भी अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेबी का रिपोर्ट देखिए तो 90 to 95% लोग लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग के जरिए। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अच्छे से सीखिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फिर स्टार्ट करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं यूट्यूब के जरिए और फिर तुरंत ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और इसी की वजह से 90% लोग लॉस करते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, शेयर मार्केट के अंदर होता क्या है, एक जेब से दूसरे जेब में पैसे जाता है। यहाँ पे बिल्कुल सर ठीक। कहीं पैसा जनरेट नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, एक लॉस करता है तो एक प्रॉफिट करता है। तो आपको आपको जिसके जेब से पैसा निकालना है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लेयर है। कहीं ना कहीं वो एफआईआई है, डीआईआई है, या वो प्रो ट्रेडर है। तो उसके जेब से आपको पैसा निकालना है। तो सोचिए उसके पास कितने सॉफ्टवेयर है, कितने टूल्स है, कितने टीम है। तो आपको उसके जेब से पैसा निकालना क्या आसान है?
बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल भी यही नहीं है। वजह है 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो अगर हम हमें भी अगर 90% में नहीं आना है, तो इन चीजों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सर हम उनसे लड़ सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें आप मार्केट के अंदर करने आ रहे हो, अच्छे से सोचिए समझिए सीखने। आपको अगर मेरी कुछ भी सपोर्ट चाहिए मार्केट से जुड़ा हुआ, तो मैं हमेशा सर तैयार हूं आप लोगों के साथ, कि मेरा 100% आपके साथ दूंगा। जो भी आपको समझना है सीखना है, सारी चीजें आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा। और मेरा सहायता मेरा सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने इतना कुछ डिस्कस किया, इतनी चर्चा करी। ऑडियंस को हम बता दें कि अगर आप अभी भी रुके हो तो आप रुको मत, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत छोटे से की जाती है। ऐसे में अगर आपको और भी डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी कुछ चर्चाओं के बारे में आप देखना या सुनना चाहते हैं और आपको पसंद आया है, तो प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो हमें अनिल सर के साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम दोबारा से गेस्ट अनिल जी को बनाएं। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने अपना समय दिया और इस धनतेरस पे हमें कुछ थैंक ऐसा यू, ज्ञान थैंक दिया जहां पर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है सर। थैंक यू सो मच आप।